अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वकील साहब, बिरयानी मंगवाऊं आपके लिए? सिगरेट पिएंगे आप? अच्छा, कुछ नहीं खाओगे तो ये लो प्लीज। लो, ये लो, ये भी। वकील साहब, आपने मुझे मेरा सोना क्यों लौटा दिया? जवाब दीजिए। मेरी बच्ची मर गई मेरी बच्ची। साहब, आप सब कातिल हैं। मैं क्या करूं? भाईजान कल हमने ये फ़िल्म देखा। एक फ़िल्म था तमिल फ़िल्म, वो फ़िल्म इंडस्ट्री का था। तो हमने देखा, हमने सोचा हम तो आपको बताएं कि इस जो हकीकत है जो इस फ़िल्म में वो यही बताया गया है कि ये अदालतों में किस कदर लोगों को ज़लील किया जाता है। और ये पूरा दुनिया का अदालत में है। ये देखो, ये बंदा बेचारा अपना बेटी का इलाज के लिए सोना बेचना चाहता था, सोना चोरी हो गया। सोना चोरी होने के बाद पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया। फिर पुलिस वालों ने फिर ज़लील किया। फिर इसके बाद अदालतों में गया, अदालत वाले ने ज़लील किया। तो समझाने का मकसद ये है कि इस फ़िल्म में ये बात बताया गया है कि अगर केस का पेंडिंग होता है या किसी भी अदालत में केस का पेंडिंग होता है, डिले होता है, तो इसका मतलब ये कि वकील अपना जेब पढ़ने के लिए रोज़ तुमको पेशी लगाता रहे। या आज भी ये हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। तो ये जुल्म का इंतहा है, इंसाफ नाम का कोई चीज़ नहीं है। और ये जुल्म होता रहेगा जब तक इन वकीलों के साथ कोई इबरतनाक हाल नहीं होगा। आप देखो, आज भी तारीख पे तारीख मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिलता रहता है। और ये सबसे बड़ा जुल्म है एक आम इंसान पर। लेकिन ये होता रहेगा जब तक ये आम इंसान मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जनाब, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ तक कि इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि जज तक मिला हुआ होता है इन वकीलों के साथ। वो साला रिश्वत लेने के चक्कर में जो है वो फ़ैसला जो है उनके साथ, वकीलों के साथ करता है। तो समझाने का मकसद ये है कि ये अदालतों का जो सिस्टम है आजकल बहुत बुरा है भाईजान। बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा इस फिल्म में बताया। एक आदमी जलील हो गया, उसकी बेटी को मौत आ गया, मतलब उसका बेटी बीमारी की वजह से मर गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। और मिला तो उस वक्त मिला जब इसका बेटी मर चुका था। तो वही वाला हिसाब है कि याद है आपको बुड्ढो का जो वो है, बुड्ढो जब ज़िंदा था तो कोई इसको बचा नहीं सका। और जैसे ही बुड्ढो साहब मर गया तो उसको फिर इंसाफ मिल गया कि भाई वो तो है ही मज़लूम। तो ये इस मुल्क का कानून है भाईजान। तो हमारा समझाने का मकसद ये है कि इनको इबरत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन जैसे हरामखोरों की वजह से पूरा मुल्क में क्या कहते हैं, फितना फसाद फैला हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ कमाई के लिए बैठा है। आप ये फ़िल्म देखो, आपको यकीन नहीं आएगा कि सारा हकीकत पे है। और आप हिल जाएगा कि यार ये तो सब का सब आजकल अदालतों में भी यही होता है। तो समझाने का मकसद, ये कहानी जो है ये सच की बुनियाद पर है। और हमको ये समझ में आया तो हमने काम भी आपको बताया। क्योंकि एक ही दलील है इसके लिए, तारीख पे तारीख मिलना। भाई अगली तारीख किया फिर तुमको 1000, 1500, 2000, 10,000, 15,000। आजकल तो 10-15,000 से कम में वकील देता ही नहीं है एक टाइम का, एक पेशी का। तो ये फिर देना पड़ेगा, फिर तुमको अगली तारीख में देना पड़ेगा, फिर तुमको अगली तारीख में देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फितना बन चुका है इस माशरे का, इस मुल्क का फितूर बन चुका है ये पेशा। इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। अब ये ख़ुद वकील सुधारे या रियासत सुधारे, ये उनका जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करता तो फिर पब्लिक को इबरत बना देना लाजिम है, ताकि इंसाफ मिले लोगों। देखो, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क में जुल्म के सिवा कुछ नहीं होगा। एक आदमी अदालत के सिवा किसके पास जाएगा अपना वो क्या कहते हैं हिसाब करने के लिए या इंसाफ लेने के लिए? एक अदालत के पास जाएगा तो फिर वो अगर अदालत ही उसका साथ नहीं देगा तो फिर कैसा वो ज़िंदगी गुजारेगा? वो बेचारा खुदकुशी कर लेगा। और यही होता रहा है। कुछ लोगों ने खुदकुशी इसी वजह से की है कि कानून क्या कहते हैं इंसाफ करने के काबिल ही नहीं है। जुल्म की इंतहा पर है कानून। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह रहम करेगा भाईजान, अल्लाह हमें हिदायत देगा, अल्लाह हमें ऐसा निज़ाम से अपनी पनाह में रखेगा भाईजान।